अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम आपके पास बड़ी खबर लाएं और वो बड़ी खबर है सिंध काबीना से मुतल्लिक। सिंध काबीना की पहली खेप ने जो हलफ ले लिया, अब दूसरी खेप तैयार होने वाली है, या ऐसा कहें कि चंद रोज़ में वो दूसरी खेप हलफ उठा लेगी। तो पहले जिन लोगों ने हलफ लिया था उस लिस्ट में जो लोग शामिल थे, रह गए थे, अब उन्होंने दोबारा कोशिश की कि हम दूसरी खेप में शामिल हो जाए, लेकिन दूसरी खेप में कुछ दिलचस्प खेल पैदा हो गया है। अब ऐसे है कि जैसे सीनियर जो साबिक पीपल्स पार्टी के जो साबिक दौर में मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की कि हम दोबारा से सिंध काबीना का हिस्सा बन जाए, लेकिन पहली खेप में वो शामिल ना हो सके। दूसरी खेप में शामिल होने के लिए उन्होंने हाथ पांव मारे। उनमें से चंद लोग तो कामयाब हो गए, लेकिन चंद लोग नाकाम हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि वो लोग जो नाकाम हुए उनको ऊपर से क्लियरेंस नहीं मिल रही, उनके नाम के सामने रेड लाइन खींच ली गई है कि ये लोग किसी सूरत भी, किसी हाल में भी सिंध काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते। अब हम आपको वो नाम बताने वाले हैं जो दूसरी खेप में शामिल होने जा रहे हैं और उनकी शमूलियत यकीनी है। और उसके बाद हम आएंगे उस टॉपिक पर कि वो लोग जो शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो पैसों से भरे बैग या किसी और चीज़ से भरे, और वो कौन लोग हैं जो बैग उठा कर वजारत के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो वो भी हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि दूसरी खेप में जो सिंध काबीना की दूसरी खेप हलफ उठाएगी, उसमें हलफ उठाने वालों में ज़िया अब्बास शाह रिजवी, ये साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे सिंध काबीना के, उनके पास वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट था, इनका ताल्लुक़ टंडो लायर से है, तो इनका नाम फाइनल हो गया है, यानी इनके नाम की ऊपर से अप्रूवल आ गई है, यानी इनके नाम की ऊपर से मंजूरी दे दी गई है। दूसरे नंबर पर जो हलफ उठाएंगे वो है ज्ञान चंद ईसरानी। ज्ञान चंद ईसरानी ये तीसरी बार सूबाई काबीना में शामिल होने जा रहे हैं। इनका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट जामशोरे से है और ये पिछले दौर में जो पीपल्स पार्टी की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें ये जनरल इलेक्शन जीत कर MP बने थे, लेकिन इस बार वो मिनाटी कोटा पर MP बने, तो इनके नाम की भी मंजूरी दे दी गई है और ऊपर से भी मंजूरी आ गई है। तो कन्फर्म है कि ज़िया अब्बास शाह और ज्ञान चंद ईसरानी हलफ उठाने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है मीर नादिर मक्सी का, लेकिन मीर नादिर मक्सी की सिंध काबीना में शमूलियत 50-50 है। अब 50-50 कैसे है वो हम आपको बताते हैं। मीर नादिर मक्सी एक बाअसर शख्सियत है, एक यानी कि राज बाग रखने वाली शख्सियत है। उनका सियासी असर रसूख के अलावा कबायली यानी असर रसूख बहुत ज़्यादा है। इसी तरह और जिस डिस्ट्रिक्ट से यानी कि नादिर मक्सी का ताल्लुक़ है कंबर शहदाद कोट से, वहाँ पर एक दूसरी शख्सियत भी है, वो भी कबायली असर रसूख रखने वाली और बड़ी ताकत रखने वाली शख्सियत है। वो है चांडियो बरादरान, यानी बुरहान खान चांडियो और सरदार खान चांडियो। अब जब नादिर मक्सी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वो काबीना में शामिल हो जाएं, वो फरियाल तालपुर से भी मुलाकात करके आए, आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करके आए, तो उनको कहा गया कि ठीक है, देखते हैं, आपका नाम ज़ेरे गौर तो है, लेकिन अगर हम आपको एडजस्ट करेंगे तो फिर चांडियो बरादरान है, उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मामला 50-50 पे अटका हुआ है। हो सकता है पीपल्स पार्टी PP क़यादत राज़ी हो जाए और वो नादिर मक्सी को शामिल कर ले और बुरहान खान चांडियो और सरदार खान चांडियो को किसी दूसरे सेटअप में एडजस्ट कर ले। ये भी, इस बात के भी इम्कानात हैं। और जो चौथा नाम आ रहा है जो हलफ उठाने जा रहा है, यानी कि ये कन्फर्म नाम हम आपको बता रहे हैं, ज़िया अब्बास शाह रिजवी, ज्ञान चंद ईसरानी, नादिर मक्सी 50-50, और जो चौथा नाम आ रहा है जो हलफ उठाने जा रहे हैं वो है शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज़ शेख साहब।
इम्तियाज़ शेख साहब के नाम की हतमी मंजूरी दे दी गई है। और ये हतमी मंजूरी जब पहली काबीना हलफ उठा रही थी उसमें भी इम्तियाज़ शेख का नाम शामिल था, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामलात और इख्तलाफात की बुना लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामलात और अंदरूनी इख्तलाफात के बायस पहली खेप में इम्तियाज़ शेख का नाम माइनस कर दिया गया। नहीं तो उस वक्त कन्फर्म था इम्तियाज़ शेख हलफ उठाने जा रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे हलफ उठाने से एक दिन पहले इम्तियाज़ शेख को आगाह कर दिया गया था कि आप इस बार नहीं अगली बार हलफ उठाएंगे। तो इम्तियाज़ शेख साहब भी हलफ उठाने जा रहे हैं। अब हम आते हैं उन नामों पर जिनके नामों पर रेड लाइन लगा दी गई है कि ये मिनिस्टर नहीं बन सकते किसी तरह भी। तो ये हमारे ज़राए ने हमें खबर दी है, और ये ज़राए की खबर हमसे पहले भी आपको खबरें ऐसी देते रहे हैं, ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव, जो 100% यानी कि आगे चल के वो ऐसी साबित होती है जैसे हम आपको बताते हैं। तो इस बार हमारे ज़राए ने बताया है कि मुकेश चावला किसी सूरत काबीना में शामिल नहीं होंगे, उनके नाम के सामने रेड लाइन लगा दी गई है। अब मुकेश चावला के कई मामलात हैं, अब वो उस मामलात पर हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मुकेश चावला की असल में वो क्या कहते हैं, इस बारे में हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि मुकेश चावला के मामलात ख़राब क्यों हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत से। क्या वजह है कि वज़ीर आला सिंध की कुर्बत और उनके करीब होने के बावजूद भी मुकेश चावला असेंबली में अपनी जगह नहीं बना पा रहे। क्या वजह है कि वज़ीर आला के साथ बड़ी कुर्बत और उनके साथ करीबी ताल्लुकात होने के बावजूद वो काबीना में अपनी जगह नहीं बना पा रहे। बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़े यानी कि घोड़े दौड़ाए, लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिली। तो ये हतमी है कि मुकेश चावला काबीना में शामिल नहीं होंगे, ना पहली खेप में हुए थे ना दूसरी खेप में होंगे। उसके बाद है शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सिंध असेंबली स्पीकर आगा सिराज दुरानी, वो भी सिंध काबीना में शामिल होने नहीं जा रहे, उनका नाम भी माइनस कर दिया गया है। हालांकि वो बहुत बड़े यानी कि सियासी रहनुमा है, उनका सियासी कद काठ जो पीपल्स पार्टी में मौजूद या सिंध काबीना में मौजूद लोग हैं उनसे कई बड़ा है, और बड़े सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के तस्वर किए जाते हैं। पिछले जो उनके जो सिंध असेंबली के स्पीकर थे, 5 साल गुज़िश्ता टेन्योर में स्पीकर रहे, लेकिन वो 5 साल ही जेल में रहे। उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं पीपल्स पार्टी के लिए, उन्होंने बड़ा यानी कि पीपल्स पार्टी के लिए काम किया है। बेनज़ीर के साथ उनके यानी कि बहुत करीबी अच्छे ताल्लुकात थे, और आगा सिराज खान दुरानी हमेशा ये दावा करते हैं कि बेनज़ीर का मैं शागिर्द हूँ, वो मेरी उस्ताद है, सियासी उस्ताद। मैं जो सियासत करता हूँ या मैं जो भी सियासत कर रहा हूँ वो सब कुछ मैंने बेनज़ीर से सीखा है। उसके अलावा उनको आसिफ ज़रदारी का करीबी दोस्त भी तस्वर किया जाता है कि वो आसिफ ज़रदारी के साथ बहुत करीब थे और उनके साथ पढ़े हैं, उनके साथ छोटे से यानी कि बड़े हुए साथ साथ, और उनकी अच्छी दोस्ती है, तो उनको एक ज़रदारी साहब का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिंध काबीना में शामिल नहीं हो रहे, उनका नाम माइनस कर दिया गया है। अब ये क्या वजह है, आगा सिराज दुरानी का नाम क्यों माइनस किया गया है, उसकी एक अंदरूनी कहानी है, उस पर हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अगले प्रोग्राम में हम आपको 2 चीज़ें बताएंगे। एक तो ये बताएंगे, आप ये नोट कर लीजिएगा, एक तो ये बताएंगे मुकेश चावला के पीपल्स पार्टी के साथ मामला क्यों ख़राब हुए, और दूसरा ये बताएंगे कि आगा सिराज खान दुरानी सिंध काबीना में शामिल क्यों नहीं हो रहे। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनको पसंद भी करती है, लेकिन वो पार्टी में यानी काबीना में उनको शामिल नहीं कर पा रही। और जो अगले जो अब हम आपको एक दूसरी जो अब हम आपको वो बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो ब्रीफ केस लेकर घूम रहे हैं कि हमें अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते एक बार वजारत दे दो, हम पहली बार बने हैं वज़ीर, और हम पहली बार बने हैं सिंध असेंबली के मेंबर, और मेहरबानी करो हमें पहली बार जो है ना वज़ीर बना दो।
उनमें सबसे पहले जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि मीनाटी कोटा पर आने वाले श्याम सुंदर आडवाणी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, कभी लाड़काना जा रहे हैं, कभी नौदेरो जा रहे हैं, कभी नवाबशाह जा रहे हैं, कभी बिलावल हाउस जा रहे हैं और बहुत कुछ लेके जा रहे हैं कि किसी तरह मुझे वज़ीर बना दो। लेकिन अभी तक उनको नो 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 यही जवाब दिया जा रहा है कि नो 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 नो। श्याम सुंदर बड़ी यानी कि एक मालदार फैमिली है और उन्होंने सीट कैसे हासिल की है वो भी एक अलग सिनेरियो है। किस तरह वो सिंध असेंबली के एमपीए बने, पीपल्स पार्टी ने अपने सीनियर रहनुमाओं को यानी कि जिनकी कुर्बानियाँ थी उनको नज़रअंदाज करके इसको आगे किया। उसमें पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक अपने जो पीपल्स पार्टी सिंध मिनाटी विंग के सदर थे डॉक्टर लालचंद उकरानी उनको माइनस कर दिया। यहाँ तक बेनज़ीर के करीबी साथी डॉक्टर मोहनलाल कोहिस्तानी उनको माइनस कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसे बंदे को एमपीए बना दिया जिसका पार्टी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो श्याम सुंदर को यानी कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को नज़रअंदाज करके एमपीए बनाया गया और अब श्याम सुंदर कोशिश कर रहा है किसी तरह भी मैं वज़ीर बन जाऊं, लेकिन अभी तक उनको भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। इसी तरह दूसरे भी लोग हैं जो ब्रीफ केस लेकर घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो ना हम वज़ीर बन जाएं। कोई तो सिंध में फ़ौज को यानी कि दावत दे रहे हैं कि आप आ जाएं या अमन कराएं और उनका इख्तिलाफ भी वज़ारत हासिल करने का ही है। तो मखदूम जमील ज़मा की बात कर रहे हैं, उनके बेटे को जो सिंध काबीना की पहली खेप थी उनमें उनको शामिल करना था लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज़ हो गया। तो उसके बाद मखदूम जमील ज़मा ने मुतालबा कर दिया कि फ़ौज सिंध में आ जाए और सिंध में अमन अमान कायम करे। तो इस बयान को लेकर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया है कि अगर आपको सिंध में बदअमनी और उससे मुतल्लिक़ कोई शिकायत थी तो आप वज़ीर आला से बात करते, आप बिलावल भुट्टो से बात करते, आप डायरेक्ट इस तरह एक पीपल्स पार्टी के एमएनए होते हुए डायरेक्ट यानी कि आर्मी को इन्वॉल्व ना करते। तो मखदूम ख़ानदान भी कोशिश कर रहा है कुछ यानी कि ऐसे बयानात देकर कि हम वज़ारत हासिल कर लें। अब देखते हैं क्या होता है, कौन कितना कामयाब होता है और कौन कितना नाकाम होता है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहे हैं कि दूसरी खेप में जो वज़ारत का हलफ उठाएंगे उनमें ज़िया अब्बास शाह रिज़वी है, उनमें ज्ञानचंद इसरानी है, उनमें इम्तियाज़ शेख है, हमने आपको बताया है। और उसके अलावा नादिर मक्सी का भी हमने आपको नाम बताया कि 50-50 चांस है उनका कि वो भी काबीना में शामिल हो जाए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।